बैलेंस ऑफ पेमेंट, न्यू चैप्टर। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आखिरकार ये चैप्टर है क्या, क्या होता है भाई इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं और एक बार मैं तुम्हें पूरा ओवरव्यू दे देता हूं इसका। देखो बेटा, हमारी जो कंट्री है इंडिया, हमारी दुनिया में कई कंट्रीज से रिलेशन है। इंडिया के वर्ल्ड में कई कंट्रीज से रिलेशन है। बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिनसे हमारे रिलेशन है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज हैं। अब सभी कंट्रीज से फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पे आती भी है, और हमारे यहाँ जो फॉरेन करेंसी है या हमारी जो करेंसी है वो सभी कंट्रीज के पास जाती भी है। तो अगर मैं ये बोलूं कि हर कंट्री से फॉरेन करेंसी का आना जाना हमारे यहाँ लगा रहता है, ओके, हर कंट्री की फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ होती है, एवरी कंट्री की, और साथ ही साथ हमारी करेंसी भी दूसरी कंट्री के पास होती है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ट्रेड रिलेशंस। बच्चों, हमारे बिजनेस रिलेशंस हैं सभी कंट्रीज के साथ में, और साथ ही साथ हमारे लोग भी बाहर रहते हैं। जैसे इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर दूसरी कंट्रीज में रह के जॉब वगैरह करते हैं, है ना। कोई यूएस में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई न्यूजीलैंड में रहता है, कोई अफ्रीका में रहता है, ओके, कोई आपका सऊदी अरेबिया रहता है, कोई आपका इधर से ले लो स्विट्जरलैंड रहता है, कोई कुवैत रहता है ना। ये अलग अलग कंट्रीज में लोग रह के जॉब करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां से पैसा कमा के यहाँ भेजते होंगे। उसी तरह से उन कंट्रीज के लोग भी यहाँ रहते हैं जो यहाँ से पैसा कमा के अपनी कंट्री में भेजते होंगे। तो बेटा, एक कंट्री जिसके पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, जो हमारा इंडिया है, हमारे पास एक साल में, एक पर्टिकुलर पीरियड में आपको बता रहा हूं, एक साल में कई सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें बेटा फॉरेन करेंसी का इनफ्लो भी होता है और फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो भी होता है। ये इनफ्लो और आउटफ्लो जो वर्ड है, इससे सभी लोग अवगत हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हो अकाउंटेंसी में, कैश फ्लो, ठीक है। सभी लोग जानते हैं इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है। तो हमारे इंडिया में फॉरेन करेंसीज आती भी हैं और फॉरेन करेंसीज जाती भी हैं, ठीक है। और कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं बच्चों, कई सारे ट्रांजेक्शन्स, फॉरेन करेंसी का आना जाना हमारे यहाँ लगा रहता है। तो क्या सर इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है क्या? क्या इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है क्या? क्या इसका लेखा जोखा रखा जाता है क्या? बिल्कुल बेटा, इसका लेखा जोखा रखा जाता है, इसका हिसाब किताब रखा जाता है, ओके। तो इसी हिसाब किताब को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सभी बच्चों ने देखा होगा अकाउंटेंसी में हमारे यहाँ पे होता है, जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जब तुम 12th क्लास में कंपनी वाला सेक्शन पढ़ोगे तो वहां पे आप लोग पढ़ोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बेटा, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हमारे बिजनेस में एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितनी रिसीट्स हैं या कितनी इनकम है और कितने एक्सपेंडिचर हैं, और आपको उससे उसका बैलेंस पता लगता है। बैलेंस का मतलब कि प्रॉफिट है या लॉस है, ओके। तो वो एक बैलेंस स्टेटमेंट होता है। उसी तरह से हमारा इंडिया भी एक बैलेंस स्टेटमेंट बनाता है, जिसमें बिल्कुल सेम उसी तरह से दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। जैसे आप अकाउंटेंसी में देखते हो ना, एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है। उसी तरह से ये जो हम अभी पढ़ेंगे, ये जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं इंडिया के लिए, इसमें भी दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड जो है बेटा, वो आपकी रिप्रेजेंट करती है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को। किसको? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को या फॉरेन एक्सचेंज को। और जो क्रेडिट साइड है वो बताती है इनफ्लो को। अब तुम समझ जाओ, इसमें सब कुछ आएगा, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आएगा, इसमें यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आएंगे, मतलब हर वो तरीका जिससे एक कंट्री में फॉरेन करेंसी आती है या फॉरेन करेंसी जाती है, इसका हिसाब रखना। और ये जो हिसाब रखा जाता है, ये जिस स्टेटमेंट में रखा जाता है बेटा, इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ओके। देखो नाम से पता लग रहा है बैलेंस, ओके। और बैलेंस हमेशा एक स्टेटमेंट में ही निकल सकता है या एक अकाउंट में ही निकल सकता है। बैलेंस कहाँ निकाल सकते हो आप? बैलेंस आप हमेशा एक अकाउंट का ही निकाल सकते हो। तो एक अकाउंट आप मेंटेन करते हो प्रॉपर बच्चों। ये काम उसी तरह से होता है जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है ना अकाउंटेंसी का, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है ना। बिल्कुल सेम फंडे पे यहाँ पे क्या काम होता है फॉरेन करेंसी का, कि भाई हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू की अकाउंटिंग की जाती है
और जब ईयर एंड होता है बेटा, जब साल खत्म होता है, तब एक स्टेटमेंट बना दिया जाता है जिसमें दो साइड बनाई जाती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ओके, डेबिट साइड में साल भर में हमारी कंट्री में जितना भी पैसा गया है बाहर वो लिखा जाता है फॉरेन करेंसी का, और क्रेडिट साइड में फॉरेन करेंसी जितनी हमारे पास आई है उसको लिखा जाता है, और तुम खुद समझ जाओ फिर उसका क्या निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। ओके, ये होता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग मोर देन एन स्टेटमेंट, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच शोज अस द बैलेंस फॉर अ ईयर। आपके एक साल में टोटल मिला के कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं फॉरेन करेंसी के आने और जाने के, उसका एक स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हो, रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, उसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, पहले बताओ सबको मीनिंग समझ में आया बेटा, क्या होता है ये, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब 1 मिनट रुके बच्चों, 1 सेकेंड आप रुकिए। वन सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड। ओके, चलो देखते हैं पर जैसा भी हुआ है कोई बात नहीं, थोड़ा इसमें एनिमेशन का एरर हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो भाई, सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम बेटा मीनिंग पढ़ेंगे, ओके, और इसकी डेफिनेशन समझेंगे। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेटा आता है इसका मीनिंग या डेफिनेशन, दोनों एक ही है, कुछ भी बोलो, ध्यान से पढ़ना और हैंड टू हैंड लर्न भी कर लेना। और जिन वर्ड्स को मैंने रेड मार्क किया है वो स्पेशल है, उन पे ज्यादा हम ध्यान देंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट को शॉर्ट में हम बीओपी बोलते हैं, ठीक है, ये सभी लोगों को याद रखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है इन विच ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेजिडेंट्स किसके, एक कंट्री के, है ना, रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ पीरियड, अ पर्टिकुलर पीरियड, और जनरली ये होता है एक साल। बेटा क्या होता है कि एक कंट्री के आप रेजिडेंट्स बोल दो, रेजिडेंट हम सब जानते हैं कौन होते हैं, एक कंट्री के रेजिडेंट बोल दो या फिर कंट्री बोल दो, कंट्री या उसके रेजिडेंट्स और बाकी दुनिया के बीच में जो फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना और उनको एक जगह लिख लेना, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना लेना, इसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बच्चों? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इन विच all the economic transactions between residents of one country and rest of the world are recorded during a particular period of time, जो कि जनरली होता है एक साल का। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बनता है वो एक साल के लिए बनता है। अब बेटा इस डेफिनेशन में कुछ बातें आई हैं, वैसे मैंने तुम्हें बता दिया है समझाते टाइम, लेकिन फिर भी दो वर्ड ऐसे आए हैं जिनके बारे में हमें समझना होगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस? भाई कौन से होते हैं ट्रांजैक्शंस, क्या कैटेगरीज होती है क्या इनकी, सर जरा ये भी बता दो आप। तो बेटा हम सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्डिंग किसकी होती है, सर ये भी तो पता होना चाहिए हमें। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं ये बेटा अब हम देखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस तुम खुद समझ जाओ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है बेटा, ये वो ट्रांजैक्शन है जिनसे एक कंट्री में
फॉरेन करेंसी आती है या उस कंट्री से फॉरेन करेंसी जाती है, ओके, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो कौन कौन से होते हैं, क्या इसको कैटेगराइज किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है, और हम यहाँ पढ़ेंगे और हैंड टू हैंड लर्न भी कर लेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट से क्या मतलब है सर आपका, है, लेकिन पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। चलो भाई, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, एग्जांपल लिया जाए इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाकी की दुनिया है जिसमें सभी कंट्रीज आ गई, उन सभी कंट्रीज से और इंडिया, हम दो जो एस्पेक्ट है इनके बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, उसी को बेटा हम कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं सभी बच्चों को याद रखने हैं। टोटल मिला के बेटा इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को आप 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सभी लोग याद रखना, कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है, बच्चों याद रख ले सब लोग, सबसे पहला होता है विजिबल आइटम्स। ठीक है, क्या होता है बच्चों? सबसे पहला विजिबल आइटम्स। दूसरा होता है बच्चों आपके इनविजिबल आइटम्स। थर्ड होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, एंड फोर्थ होता है आपके कैपिटल ट्रांसफर। अभी एक एक को पढ़ेंगे हम, टेंशन नहीं, सब समझेंगे क्या होता है, बस अभी नाम याद रखो। 2 एस्पेक्ट्स जो हमारे हैं जिनके बीच के रिकॉर्डिंग, जो ट्रांजैक्शन है उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो है इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया की सभी कंट्रीज और हमारा इंडिया, हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं बेटा, उनको 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। नंबर 1 इज विजिबल आइटम्स, नंबर 2 इनविजिबल आइटम, नंबर 3 यूनिलैटरल ट्रांसफर, एंड नंबर 4 इज कैपिटल ट्रांसफर। अब विजिबल आइटम क्या होते हैं जरा इसको समझते हैं बेटा। विजिबल आइटम, अच्छा पहली बात तो एक बात, ये ट्रांजैक्शन वर्ड जो है ना, ये ट्रांजैक्शन वर्ड दोनों को इंक्लूड करता है, इनफ्लो को भी और आउटफ्लो को भी। मतलब आपके पास जब फॉरेन करेंसी आती है वो भी ट्रांजैक्शन है, और जब आप फॉरेन करेंसी किसी को पे करते हो वो भी एक ट्रांजैक्शन है। तो बेटा यहाँ पे भी नीचे दोनों एस्पेक्ट को ध्यान रखना है ना, हम दोनों की ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे देखो विजिबल आइटम। बेटा विजिबल आइटम में पता है किसकी बात होगी? विजिबल आइटम में बात होगी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। किसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? गुड्स का। ओनली एंड ओनली गुड्स का, बिकॉज गुड्स बेटा विजिबल होते हैं, गुड्स की फिजिकल फॉर्म होती है, गुड्स किसी ना किसी मैटर से बना होता है, ओके, किसी ना किसी मटेरियल से बना होता है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। जब इन आइटम्स का आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी का लेन देन होता है ना, तो उनको कहां रखते हैं हम लोग? विजिबल आइटम्स में रखते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पहला कौन सा हो गया? विजिबल आइटम। विजिबल आइटम का अगर मैं बेटा आपको बोलूं विजिबल आइटम का इनफ्लो क्या है, तो बेटा एक्सपोर्ट तो होता है इनफ्लो, बिकॉज इसमें करेंसी आती है आपके पास। और इंपोर्ट क्या होता है बेटा? वैसे ये हम डिटेल में पढ़ना आगे जाके, है ना। इंपोर्ट होता है आपका आउटफ्लो, जिसमें फॉरेन करेंसी आपके पास से चली जाती है। और याद रखें विजिबल आइटम्स में सिर्फ गुड्स आते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूं, 1 या 2 बार मैं आपको इन ओकेजन्स पे बता चुका हूं, सभी को याद होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स का ही नहीं होता बेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस का भी होता है। यस और नो, होता है या नहीं होता है? बताओ। यस सर। यस सर। बिल्कुल होता है, सर्विस का भी होता है। ओके, जैसे मान लो कि एक यूएस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक फर्म है। अब आप अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज कहां से लेते हो? यूएस से लेते हो, और उनको आप इसके बदले में पे करते हो, तो मुझे ये बताओ कि आपने सर्विस का क्या किया है? इंपोर्ट किया है। आप चाहते तो इंडिया का जो सीए है उससे कंसल्टेंसी ले सकते थे, लेकिन आपने कंसल्ट किससे किया? यूएसए का जो सीए है उससे किया, आपने उसको पे किया, तो आपने क्या किया? सर्विस को इंपोर्ट किया। लेकिन बेटा क्या सर्विस दिखती है? क्या सर्विस का कोई फिजिकल फॉर्म होता है क्या? नहीं होता। नो सर। इसलिए बेटा इसको हम कहते हैं इनविजिबल आइटम। इनविजिबल है सर। समझ जाओ यहाँ पे भी किसकी बात हो रही होगी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे भी, लेकिन किसकी? सर्विस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है अल्टीमेटली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसके बाद बेटा हम आते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। बेटा यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होते हैं? अगर मैं इसको तुम्हें आसान भाषा में समझाऊं, ये होते हैं वन वे ट्रांजैक्शन। वन वे, सिर्फ एक तरफा, बाकी कोई भी एक तरफा नहीं होता है। जैसे तुम विजिबल कोई देख लो,
अगर बेटा आप कुछ गुड्स को इंपोर्ट करते हो या फिर एक्सपोर्ट करते हो, जैसे मान लो हमने गुड्स इंपोर्ट किया है, हम इंडिया वाले हैं, हमने गुड्स इंपोर्ट किया है, तो बदले में आप क्या पे करोगे? फॉरेन करेंसी पे करोगे। याद रखें, इन ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, वो टू वे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो सिर्फ वन वे होते हैं बेटा, जिनके बदले में आप कुछ पे नहीं करते या बदले में कुछ रिसीव नहीं करते हो, सिर्फ एक तरफा होते हैं, या तो आप दे रहे हो या फिर आप ले रहे हो, आर या पार। कौन से वाले होते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस? सभी लोग याद रखें बेटा, इसमें आती है रेमिटेंसेस। रेमिटेंस क्या होते हैं? इंडिया का एक पुत्र यूएस में रहता है और वो अपने बूढ़े माँ बाप को हर महीने पैसा भेजता है। क्या माँ बाप बदले में कुछ देंगे क्या उसको? हाँ, आशीर्वाद तो देंगे, वो ठीक है, लेकिन क्या कोई इकोनॉमिक चीज देंगे क्या कि भाई तूने मेरे को पैसा भेजा, ले मैं तेरे को यहाँ से गुड्स भेजता हूँ? ऐसा कुछ होता है क्या? नो सर। नहीं होता है। इसी तरह से मान लो कि इंडिया में कोई दूसरी कंट्री का व्यक्ति रहता है और वो अपनी कंट्री में पैसा भेजता है, इसको हम रेमिटेंस बोलते हैं, है ना? रेमिटेंस टू और रेमिटेंस फ्रॉम, इस तरह से कह सकते हो उसको। तो बेटा क्या उसमें भी टू साइडेड ट्रांजैक्शन है क्या, या फिर वो भी वन साइडेड है? ऑब्वियसली वो भी वन साइडेड है, बदले में वो कुछ ले थोड़ा ना रहा है। इसी तरह से बेटा डोनेशन होता है। जैसे मान लो कि यूएस में एक कोई संस्था है, ठीक है, यूएस में एक कोई संस्था है जो चैरिटी वगैरह का काम करती है, उनको मैंने कुछ मनी डोनेट की है। अब डोनेट जो मैंने किया है वो मेरे पास से पैसा चला गया, लेकिन क्या बदले में मैं कुछ लेता हूं क्या बेटा डोनेशन के बदले में? बताओ, क्या बदले में आप कुछ मांगते हो क्या? नहीं मांगते। नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। ठीक है। इसी तरह से बेटा ग्रांट होता है। ग्रांट्स होता है, एड होती है। एड क्या होती है? जैसे मान लो किसी कंट्री में भूकंप आ गया, जैसे नेपाल में भूकंप आया था आज से 4-5 साल पहले, वो कितना भयानक भूकंप था, सभी को याद है, वीडियो क्लिप्स वगैरह देखी थी हमने। हर कंट्री ने, वर्ल्ड की हर कंट्री ने नेपाल की मदद की थी उस टाइम, है ना? अब क्या नेपाल की मदद करके वो नेपाल से कुछ मांग रहे थे क्या कि भाई हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, बदले में तुम हमें ये दो? नहीं। इसी तरह से ग्रांट्स होती है, जो यूनाइटेड नेशंस है वो आपको ग्रांट्स देता है, क्या बदले में कुछ लेता है क्या आपसे? नहीं लेता बेटा। ये ट्रांजैक्शंस होते हैं वन वे, इसलिए इसको कहते हैं यूनिलैटरल। ये जो बाकी तुमने पढ़े ना बेटा, ये थे बायलैटरल, जिसमें कम से कम दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, मतलब दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। यूनिलैटरल वाले वो होते हैं जो वन साइडेड होते हैं, लेकिन स्टिल दीज आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। भले वन साइडेड है लेकिन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, ऑब्वियसली। ठीक है। और लास्ट होता है बच्चों आपके कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर ये वो आइटम है, और अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको और क्लासिफाई करके बताऊं तो बेटा अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे वैसे, लेकिन तुम अभी के लिए याद रख लो, ये जो ऊपर के तीनों आइटम्स है ना, इनको तो हम मिला के बोलते हैं आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है ये है आपके कैपिटल अकाउंट। और जो करंट अकाउंट होता है, ये देखना, जो करंट अकाउंट वाले तीनों ट्रांजैक्शन हमने पढ़े बेटा, ये वो ट्रांजैक्शन है जो आपकी कंट्री की एसेट्स या लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं करते। एक तरह से रेवेन्यू आइटम्स तुम कह सकते हो, जो हमने गवर्नमेंट बजट में पढ़ा। ये एसेट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करते। जैसे तुमने गुड्स का क्या किया? इंपोर्ट किया, ओके, तो आपके यहां से गुड्स चला गया, लेकिन बदले में पैसा भी तो आ गया ना। एसेट लाइबिलिटी से इफेक्ट नहीं होती, ओके, ना तो विजिबल आइटम से, ना इनविजिबल से, ना यूनिलैटरल ट्रांसफर से। लेकिन ये जो कैपिटल ट्रांसफर है ना, ये कैपिटल ट्रांसफर से जरूर ऐसा होता है कि आप कि कोई ना कोई एसेट या लाइबिलिटी अफेक्ट होती है। और कैपिटल ट्रांसफर्स में दो ही आइटम आते हैं, मैं तुम्हें नाम से बता दूं, तुम याद ही रख लेना। कैपिटल ट्रांसफर में दो ही आइटम आते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों, आपके मन में भी आ रहा होगा बहुत सारों के कि सर वो आइटम अभी तक आया ही नहीं, वो है बच्चों आपका इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारे इंडिया में दूसरी कंट्रीज इन्वेस्ट करती है और हमारा इंडिया भी दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है। जैसे तुम्हें याद होगा, अगर तुमने सुना हो बेटा, इंडिया ने अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया ने बनवाया है। सुना है किसी ने ये बात? जो अफगानिस्तान का पार्लियामेंट है वो इंडिया ने वहां पे बनवाया है, तो वो क्या है? एक तरह से इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, ओके। इसी तरह से दूसरी कंट्रीज भी आपके यहाँ पे, अरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबने सुना होगा ना नाम, एफडीआई, यस और नो? सुनते या नहीं सुनते हम लोग? एफडीआई सुनते या नहीं सुनते? जैसे तुम लोग बेस्ट प्राइस देखते हो आज के टाइम पे, बेस्ट प्राइस सब लोग गए होंगे कभी ना कभी,
शॉपिंग करने कोई ना कोई गया होगा। बेस्ट प्राइस जो है बेटा ये किसका आउटलेट है तुम्हें पता है? वॉलमार्ट का। और वॉलमार्ट वॉलमार्ट का। ओरिजिनली कहाँ की कंपनी है? यूएस की कंपनी है। ठीक है, वॉलमार्ट ओरिजिनली यूएस की कंपनी है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो डीमार्ट है ना, ये भी देखा जाए तो एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है, ये उसका एक आउटलेट है देखा जाए तो। ओके, इस तरह से तुम सर डोमिनोज फ्लिपकार्ट उसका ही है सर, डीमार्ट का। फ्लिपकार्ट नहीं यार, इसके बारे में नॉलेज नहीं है मेरे को, ये कंफर्म करके बताना पड़ेगा, है ना? हो सकता है फ्लिपकार्ट ने डीमार्ट का ही खरीदा है वी-मार्ट। हो फ्लिपकार्ट ने सकता है, वी-मार्ट खरीदा है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, इसकी नॉलेज मुझे नहीं है ना? और भी तुम देख लो, डोमिनोज वगैरह है, ये सब ओरिजिनली कहाँ के हैं? ओरिजिनली ये सब बाहर के हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है बेटा? इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन इंडिया के भी तो ब्रांड्स हैं जो बाहर इन्वेस्ट करते हैं। तुम डोमिनोज देख रहे हो, लेकिन इंडिया का जो समोसा सिंह है, समोसा सिंह एक ब्रांड है ना? एक आपके करी किंग है, ये सब जो ब्रांड्स हैं ये फॉरेन कंट्रीज में वर्क करते हैं। जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है वैसे इंडिया भी इन्वेस्ट करता है। और जब बेटा इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है, सोचो जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे इंडिया को फायदा होगा और हमें इनफ्लो होगा। देखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। उसी तरह से जब इंडिया बाहर इन्वेस्ट करता है तो इंडिया का पैसा जाता है, तो फॉरेन करेंसी खर्च होती है। ओके, तो वो भी क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो पहला तो तुम्हें याद रखना होगा इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। और क्या होता है बच्चों इसमें? एक होता है इसमें बहुत जरूरी चीज, सोचा किसी ने? बोरोइंग्स। अगर वर्ल्ड की किसी कंट्री से आप लोन लेते हो या वर्ल्ड में किसी दूसरी कंट्री को आप लोन देते हो, तो लोन लेना या लोन देना लाइबिलिटी और एसेट क्रिएट करता है ना? यस और नो? पढ़ चुके हैं हम लोग गवर्नमेंट बजट में। यस सर। तो बेटा Yes, sir. ये भी एक कैपिटल आइटम है और ये भी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो फटाफट से बोलो भाई सब लोग, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन टोटल कितने हो गए? टोटल मिला के 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गए। नंबर 1 हो गया विजिबल आइटम, ठीक है। अरे रे ये क्या हो रहा भाई, एक मिनट। नंबर 1 हो गया विजिबल आइटम। नंबर 2 हो गया आपका इनविजिबल आइटम। नंबर 3 यूनिलैटरल ट्रांसफर, जो उनको वन साइडेड भी कहते हैं हम लोग। और तीसरा हो गया कैपिटल ट्रांसफर, जिसमें 2 ही आइटम आते हैं। और तुम्हें नाम से पता लग गया होगा विजिबल आइटम में क्या आता है बच्चों? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल में क्या आता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यूनिलैटरल में क्या आता है? यूनिलैटरल में वन वे ट्रांजैक्शंस आते हैं, डोनेशंस, एड, ग्रांट्स, ओके, और रेमिटेंसेस, सबसे काम की बात। और कैपिटल ट्रांसफर में भी 2 आइटम आते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग। ये होते हैं बेटा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब तुम जरा सोच लो और मुझे आंसर देना बेटा, क्या ये ट्रांजैक्शन एक साल में बहुत बार होते हैं? एक कंट्री के लिए कई बार होते हैं? यस और नो? Yes, sir. तो बेटा Yes, एक कंट्री को Yes, एज ए sir. इकोनॉमी आपको इसका हिसाब किताब रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बताओ। Yes, sir. रखना चाहिए। इसीलिए हम इसका हिसाब किताब रखते हैं और प्रॉपर हम तो अकाउंट ही बना लेते हैं भाई इसके लिए। एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सारा क्या आएगा? आउटफ्लो, भाई जितना जितना हमारे पास से गया फॉरेन करेंसी। और क्रेडिट साइड में सारा इनफ्लो, जितना जितना आया, है ना? लेकिन उसमें बेटा क्लासिफिकेशन है, मैंने बताया ना कि ऊपर के 3 आइटम्स को बोलते हैं करंट अकाउंट और नीचे वाले को बोलते हैं कैपिटल। इसीलिए आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जब तुम बनाओगे ना आगे, अभी मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है इसका करंट अकाउंट वाला और दूसरा पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट वाला। करंट अकाउंट का बैलेंस अलग होता है जिसको बोलते हैं करंट बैलेंस, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग होता है, फिर एक ओवरऑल भी बैलेंस निकाला जाता है। और यहाँ भी 3 आउटकम बन सकते हैं। खैर इतना जल्दी क्या बता रहा हूँ मैं, आगे आएगा अभी। ओके, अब बेटा इनकी चारों की डिटेल पढ़ ली जाए एक बार जल्दी से। सबसे पहले विजिबल आइटम्स, ठीक है। विजिबल आइटम क्या होते हैं? सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, फटाफट समझने का काम हमने कर लिया है ना? बस एक बार रीड करना है, फटाफट पढ़ेंगे। These includes all types of physical goods which are exported and imported. बेटा ये गुड्स को इंक्लूड करता है जिनको या तो एक साल में एक्सपोर्ट किया गया है या इंपोर्ट किया गया। मतलब अल्टीमेटली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, नॉट एंड सर्विस। हम एक साथ बोल देते हैं, जनरली गलती हो जाएगी, ध्यान रखना एमसीक्यू में। और तुम लोग करोगे, तुम्हें पता है टेस्ट में गलती होगी, बिना गलती करे बहुत सारे सीखते नहीं है। याद रखना ओनली गुड्स की बात हो रही है, विजिबल आइटम्स में सिर्फ गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। आगे पढ़ो। दीज आर कॉल्ड विजिबल आइटम। इनको विजिबल क्यों बोलते हैं भाई? बिकॉज या एज दे आर मेड ऑफ सम मैटर और मटेरियल एंड कैन बी सीन, टच्ड एंड मेजर्ड
अगर आप किसी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, किसी गुड्स का, तो गुड्स तो आप देख सकते हो, छू सकते हो यार, बिकॉज वो मटेरियल से बना है, वो मैटर से बना है। ओके, उसको देख सकते हो, छू सकते हो, मेजर कर सकते हो कि उसका वजन कितना है, कितना बड़ा है, क्या है ना। द मूवमेंट ऑफ सच आइटम्स इज ओपन एंड कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशियल्स। और बेटा ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये ओपनली होते हैं, और इनको कस्टम डिपार्टमेंट जो है इंडिया का वो वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है, पहचान सकता है कि हाँ यार ये चीज हो रही है। ठीक है, ये होते हैं विजिबल आइटम्स। नंबर 1 विजिबल आइटम, ये भी हमारे एक साल में बहुत बार होते हैं कंट्री के, है ना। गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, सबसे बड़ा आइटम मैं इसी को कह सकता हूं अगर बोलूं तो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद होते हैं बच्चों इनविजिबल आइटम। अब इनविजिबल आइटम कौन से होते हैं, पढ़ो सभी लोग। इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड रेफर टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विस। बेटा ये सब नाम याद रख लो, ये सब एग्जांपल है सर्विसेज के। शिपिंग की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, हेल्थ केयर की सर्विस। हेल्थ केयर का एग्जांपल भी मैंने दिया था, तुम्हें याद होगा कि मान लो कई बार कोई ऑपरेशन होता है जो हमारे यहाँ के डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री से डॉक्टर को बुलाते हैं या फिर उनसे लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करवा के यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। बेटा हमने सर्विस को इंपोर्ट किया है, पता है आपको, बिकॉज डॉक्टर जो है वो कहाँ का है, डॉक्टर एक फॉरेन कंट्री का है जिसकी सर्विसेज आप ले रहे हो अपने इंडिया में, तो ये हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इसी तरह से सर्विस का एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, है ना। आपके कोई इंडिया का जो आयुर्वेदिक वाला है या फिर कोई ऐसा डॉक्टर है, वैद्य वगैरह है, अब फॉरेन कंट्रीज में नहीं होते, तो अगर उनकी सर्विसेज कोई लेता है फॉरेन कंट्रीज में तो वो हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बैंकिंग भी एक सर्विस है। अभी तुम लोग पढ़ोगे कि ये बैंकिंग, इवन अकाउंटिंग का जो काम है ये भी हम बैठे बैठे दूसरी कंट्री के लिए कर सकते हैं। जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे तो बेटा वहां पे आपकी एक टॉपिक आएगा जिसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। नाम सुना है किसी ने आउटसोर्सिंग का पहले? यस सर। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि आप दूसरी कंट्री की जो कंपनीज हैं उनका काम हैंडल कर लेते हो बैठे बैठे ऑनलाइन सारा। जैसे अकाउंटिंग का काम है, जैसे यूएस की एक कंपनी है, अकाउंटिंग का काम है, वहां पे कोई अच्छे से एलिजिबल लोग हैं ही नहीं जिनको वो रखे, तो उन्होंने वो पूरा ठेका किसको दे दिया, इंडिया के एक अकाउंटेंट फर्म को दे दिया। तो इंडिया की जो फर्म है ना वो बैठे बैठे सब कुछ संभाल लेगी, भाई आपके सारा रिकॉर्ड मेंटेन सब कुछ हम कर लेंगे यहाँ से, आप चिंता ही मत करो। इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग, है ना। ये आएगा जब आएगा तब पढ़ेंगे, ये तुम्हारे एलपीजी वाले चैप्टर में आएगा, बिकॉज ये आपके ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक के अंदर आएगा। आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है ये ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक पर आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलो ये हो गए बेटा आपके इनविजिबल आइटम। अब आते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। कौन से होते हैं भाई? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड्स गिफ्ट, इसमें गिफ्ट भी आता है, पर्सनल रेमिटेंसेस भी आता है, और भी डोनेशन वगैरह भी आ जाते हैं, ग्रांट्स भी आ जाते हैं बेटा इसके अंदर, है ना। यूनिलैटरल ट्रांसफर इंक्लूड गिफ्ट, पर्सनल रेमिटेंसेस एंड अदर वन वे ट्रांजैक्शन। याद रखना ये एक तरफा होते हैं। Since these transactions do not involve claim or repayment, they are also known as unrequited transfers. याद रखना एक नाम इनका और है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को अनरिक्यूटेड ट्रांसफर्स भी कहते हैं, बिकॉज इनका रीपेमेंट आपको नहीं करना है। ओके, इनका आपको कोई आपसे क्लेम नहीं कर रहा है कि यार इसके बदले में मुझे ये दो, ये वन साइडेड ट्रांसफर्स है। ठीक है, तो ये भी आपके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का एक हिस्सा है। और लास्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का हिस्सा होता है कैपिटल ट्रांसफर। अब कैपिटल ट्रांसफर्स तो हम जानते हैं भाई, बहुत सीधी बात है, इसमें दो ही आइटम आते हैं जो आपके एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ये होता है बच्चों आपके एक तो बोरोइंग और एक होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तुम समझ जाओ कि अगर मान लो यूएस इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो वो इंडिया में एसेट्स खरीदेगा, लैंड खरीदेगा, है ना, आउटलेट परचेज करेगा, लेबर रखेगा इंडिया में, तो इंडिया में वो पेमेंट्स करेंगे ना। ओके, इसी तरह से इंडिया अगर बाहर इन्वेस्ट करता है तो इंडिया बाहर की एसेट्स खरीदता है, तो इसको परचेज और सेल ऑफ एसेट भी कह सकते हो आप। लेकिन इन शॉर्ट मैं तो एक नाम बोलूंगा बस इसका, अभी तुम याद रखना, इन्वेस्टमेंट, या एफडीआई बोल दो तुम तो। इन शॉर्ट तुम्हें सबको याद रहेगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई हमारे यहाँ आता भी है और एफडीआई हम करते भी दूसरी कंट्रीज में। ओके, और एक हो गया भाई बोरोइंग, उधार लेना और उधार देना, दूसरी कंट्रीज को लोन लेना और दूसरी कंट्रीज को लोन देना, दोनों चीज इसमें आ जाती है। ओके, और उनका पेमेंट भी आ जाता है, तुम रिलेट कर सकते हो, हम लोग गवर्नमेंट बजट पढ़ के आए।
बिकॉज ये ट्रांजेक्शंस एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए बेटा इनको कहते हैं हम लोग कैपिटल ट्रांसफर। ओके, इनको हम कहते हैं कैपिटल ट्रांसफर। तो पहले मेरे को बताओ, ये चारों जो हमने पढ़े, ये सभी को समझ में आ गए क्या? यस और नो? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये हो गए बेटा आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब वैसे मैटर तो प्रिपेयर्ड है ना, आगे का भी। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वैसे ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जैसे हमारे डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंटेंसी में, उसी तरह से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डबल एंट्री सिस्टम से मेंटेन किया जाता है। रिकॉर्डिंग की जाती है यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स की, जो आपके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में हुए हैं। यहाँ पे भी दो साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है और डेबिट साइड होती है। तुम खुद पढ़ सकते हो, बहुत इजी चीज है बेटा। क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड होती है, सब लोग जानते हैं। इनकम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनफ्लो और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे अल्टीमेटली आपको फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होने की बात हो रही है। क्रेडिट साइड में कौन से आइटम्स आते हैं, जहां आपको फॉरेन करेंसी मिल रही है, जो आपकी इनकम है। और डेबिट साइड में क्या आता है बेटा, डेबिट साइड में आता है कि आपकी फॉरेन करेंसी जब आपके पास से जा रही है, खर्च हो रहा है पैसा आपका, आउटफ्लो जिसको कहते हैं, वो डेबिट साइड का होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड होती है। स्ट्रक्चर में पहली बात तो ये याद रखना है कि यहाँ पे अल्टीमेटली हम एक अकाउंट बनाते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है, जिसमें आपके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं। दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड में इनफ्लोज होते हैं और डेबिट साइड में आउटफ्लो होते हैं। बस इतना ही रखते हैं, आज मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, बताओ भाई यहां तक सबको क्लियर है क्या? फटाफट आंसर दे दो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं तुम्हें मैटर यहाँ तक का पूरा ही भेज देता हूँ जो मैंने बना लिया है। तुम लोग तो नोट कर लेना और पढ़ के भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी हम लोग करेंगे अब मंडे को मिलते हैं, ठीक है? और तैयारी शुरू कर दो, टेस्ट आने वाला है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत है। ओके, Bye, sir. Thank you, sir. ओके।